स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, ताजा खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो की दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है कि इस दिन से खुल जाएंगे पूरे देश के स्कूल। शिक्षा मंत्री ने जारी कर दिया है नया आदेश। जी हाँ, और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे ब्याज नहीं लगने से होम लोन लेने वालों को कितना होगा फायदा। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस्त देने के ऊपर छूट दे दी गई थी, उसके दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया गया था। ऐसे में दोस्तों आपको भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है अगर आपने भी लोन ले रखा है, तो इसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है ना, तो गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है 34 एप्लीकेशन। आप भी कर दीजिएगा तुरंत डिलीट, नहीं तो आपको हो सकता है भयंकर नुकसान। जी हाँ, और उसी के साथ पेटीएम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि पेटीएम ने लॉन्च कर दिया अपना खुद का एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टोर। जिस तरह से गूगल प्ले स्टोर है ना, वैसे दोस्तों पेटीएम ने अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। और साथ ही जीएसटी को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। और वहीं अगली बड़ी और शानदार खबर निकल कर आ रही है कि अगर आपकी पत्नी के नाम पर है बैंक खाता, तो सरकार की तरफ से मिलेगी 44,000 रूपए की सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों, वाइफ बैंक अकाउंट अगर आपका भी बना हुआ है तो बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा हर एक चीज समझने के लिए। और वहीं ओला कंपनी का लाइसेंस हुआ रद्द, टैक्सी कंपनी ओला हो सकती है बंद। इसको लेकर बड़ी खबर। साथ में कोरोना वायरस को लेकर 5 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के रिसर्च में कुछ बड़ा खुलासा हुआ है। और साथ ही दोस्तों राम मंदिर को लेकर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर जारी हो चुकी है। और वहीं जानेंगे कि आखिर भगवान श्री राम जी के मंदिर को लेकर श्री राम मंदिर ट्रस्ट में कितना मिल चुका है दान और कितने रुपए की आवश्यकता होगी, पूरी खबर यहाँ पर डिटेल के साथ जानेंगे। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों हमारे को ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में आप दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। और हम आप तक रोज ऐसे ही नई और काम की जानकारी के वीडियो जो लाते रहेंगे। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर है कि 15 अक्टूबर से खुलेंगे देश भर के स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने जारी कर दी गाइडलाइंस। जी हाँ, दरअसल पूरे देश में स्कूल जो 15 अक्टूबर से खुलने की संभावना है। और इस समय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए जारी किए गए अपनी गाइडलाइंस में कहा कि स्कूल प्रशासन को स्कूल खोलने से पहले परिसर की पूरी तरह से सफाई करनी चाहिए, उन्हें संक्रमण मुक्त करना चाहिए, यानी कि दोस्तों सैनिटाइज करना चाहिए। और साथ ही उन्हें अटेंडेंस की नीतियों को लचीला रखना होगा। इसके अलावा 3 सप्ताह तक छात्रों का मूल्यांकन नहीं करना है, यानी कि 1 महीने तक छात्रों का कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं लिया जा सकता है। और लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाई में सुगमता के साथ साथ औपचारिक स्कूल प्रणाली तक में बदलाव सुनिश्चित करना होगा। वहीं सबसे बड़ा आदेश क्या है कि माता पिता की सहमति से ही स्कूल आ सकते हैं छात्र। मतलब यहाँ पर स्कूल बुलाने से पहले स्कूल प्रशासन को माता पिता का सहमति पत्र लेना बहुत ही जरूरी होगा, तभी दोस्तों यहाँ पर स्कूल में एडमिशन किया जा सकता है, उनको क्लास में पढ़ाया जा सकता है। चलिए उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लगने से होम लोन लेने वालों को हुआ बड़ा फायदा। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर बैंक की तरफ से लॉकडाउन के दौरान लोन मोराटोरियम को लेकर एक नई सुविधा दी थी, यानी कि लॉकडाउन के दौरान अगर आपने लोन ले रखा था तो आपने लोन की किस्त जमा नहीं करवाई थी ना, तो भी दोस्तों आपके ऊपर कोई भी ब्याज चार्ज पेनल्टी वगैरह नहीं ली गई थी। ऐसा कुछ यहाँ पर सरकार ने आदेश दिया था। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक के अधिकारी ने कहा कि सरकार के मोराटोरियम समय के ब्याज पर ब्याज माफ करने के प्रस्ताव के बाद भी कर्ज लेने वालों को साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। मतलब दोस्तों ब्याज पर ब्याज आपको नहीं लेना होगा अगर आपने लोन की किस्तें जमा नहीं करवाई है फिर भी। तो चलिए कितना फायदा होगा, जैसे आपने अगर 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है ना, तो इस हिसाब से आपको 1,75,051 रुपए का फायदा होगा। अगर 25 लाख का लोन ले रखा है तो दोस्तों करीब 75,000 रुपए का फायदा आपको लोन के ब्याज के ऊपर होगा। इस तरह की कुछ बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिए 34 एप्लीकेशन, तुरंत कर दीजिएगा डिलीट, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, दरअसल गूगल ने हाल ही में अपने प्ले स्टोर से 34 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। कंपनी के मुताबिक पिछले 2 महीनों के बीच इन सभी मोबाइल एप्लीकेशन में एक खास तरीके का मेलवेयर डिटेक्ट वायरस जो है दोस्तों यहाँ पर देखा गया था। और ये गूगल की सुरक्षा तक को चकमा देकर आपके बैंक अकाउंट से चुपचाप पैसे निकाल रहे थे। मतलब ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन थी जो कि सीधे आपके बैंक खाते को चकमा दे रही थी और दोस्तों आपके बैंक खाते से कुछ पैसे निकालती जा रही थी, जिससे आपको भी पता नहीं चले। तो यहाँ पर दोस्तों कौन से एप्लीकेशन को प्ले स्टोर ने हटाया है, जैसे कि ऑल गुड्स PDF स्कैनर, डायरेक्ट मैसेंजर, प्राइवेट SMS, वन सेंटेंस ट्रांसलेटर वगैरह कुछ ऐसे थे, स्टाइल फोटोज कलेक्ट, ब्लू स्कैनर, फिंगर टिप, गेम बॉक्स, इस तरह के कुछ 34 ऐसे एप्लीकेशन थे ना, जैसे सेफ्टी ऐप लोग, इमोजी, वॉलपेपर वगैरह, इन सभी को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि पेटीएम ने लॉन्च किया अपना मिनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टोर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 5-10 दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को भी हटा दिया गया था। हालांकि कुछ ही घंटों बाद इसे वापस से दोबारा से इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन एक बार जरूर गूगल ने यहाँ पर पेटीएम को भी अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। इसी से नाराज होकर पेटीएम ने दोस्तों अपना खुद का प्ले स्टोर बनाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर लॉन्च भी कर दिया। और गूगल के द्वारा अपने प्ले स्टोर से हटाए जाने से आहत भारत की अग्रणी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने कल सोमवार को स्थानीय एप्लीकेशन डेवलपर्स को मदद पहुंचाने और उनको नवीन सोच लोगों तक पहुंचाने के मकसद से एंड्रॉइड मिनी एप्लीकेशन स्टोर को लॉन्च किया है। और यहाँ पर दोस्तों लगभग 300 एप्लीकेशन यहाँ पर अपलोड भी हो चुकी है। यहाँ पर तो दोस्तों इसी बात सामने निकल कर ला दी कि होटल पर कमरा मांगने
गए, लेकिन होटल मालिक ने कमरा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। ऐसे में दोस्तों खुद का ही होटल खड़ा कर दिया, मतलब ये बात होगी ना। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं यहाँ पर। तो कारोबारियों को बड़ी राहत, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा जीएसटी रिटर्न। तो दोस्तों आज हुई जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में कारोबारियों को कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों जो छोटे मोटे कारोबारी होते थे उनको हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता था, उनसे छूट दे दी गई और यहाँ पर 1 जनवरी से अब हर महीने जीएसटी रिटर्न जो दाखिल नहीं करना होगा। और वहीं अगली खबर की बात करें तो चुनावी रैली में 100 से ज्यादा लोगों पर इकट्ठा होने पर दर्ज होगी एफआईआर। जी हाँ, दरअसल हाईकोर्ट की एक नई पीठ ने कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल करने वाले किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। यानी कि दोस्तों कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, सरपंचों के चुनाव है, पंचायती राज चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी जो चुनावी रैली में 100 से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने इस तरह का कुछ बड़ा ऐलान किया। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की बंगला साहिब गुरुद्वारे में अब 50 रुपए में करवा सकते हैं एमआरआई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप किसी भी हॉस्पिटल में एमआरआई स्कैन करवाने जाते हैं ना अपने शरीर का, तो कम से कम आपको 2900 रुपए या 3000 रुपए चार्ज देना होता है। लेकिन दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में दोस्तों मात्र 50 रुपए में आप एमआरआई करवा सकते हैं। इस तरह की कुछ एक नई सुविधा जो है ना यहाँ पर शुरू हुई है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, आप भी कर सकते हैं 4 धाम की यात्रा, उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाई यात्रियों की संख्या। जी हाँ, दरअसल देवस्थानम बोर्ड ने 4 धाम यात्रा के लिए पिछले दिनों प्रदेश से बाहर यात्रियों के लिए कोरोना मुक्त जांच रिपोर्ट लाने की शर्त भी हटा दी थी। यानी कि पहले कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के बाद ही 4 धाम की यात्रा कर पाते थे, लेकिन अभी शर्त को सरकार ने हटा दिया। और साथ ही एक बार में करीब यहाँ पर डेली जो है ना दोस्तों 3000 यात्री जो है ना वो 4 धाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पत्नी के नाम पर अगर आपका बैंक खाता, तो बैंक खाते में मिलेंगे 44,793 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है, पूरी जानते हैं खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत में शादी के लिए एक लड़के की उम्र कम से कम कितने साल की होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु कितने साल की होनी चाहिए? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन का मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए बड़े खबर निकल कर आ रही है, गारंटेड इनकम, पत्नी के नाम पर खोले एनपीएस अकाउंट, हर महीने मिलेगी 44,793 रुपए की पेंशन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी वाइफ नौकरी नहीं करती है तब भी आप उसके लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। यहाँ पर निश्चित ही भविष्य के लिए अगर आप अपनी वाइफ के साथ कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं ना, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी पैसे के लिए किसी भी तरह से निर्भर नहीं रहे, तो आप अपनी वाइफ के लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। दरअसल ऐसे में अपनी पत्नी के नाम पर आप न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। और एनपीएस अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुफ्त रकम देगा। और दोस्तों लगभग हर महीने उनको पेंशन के रूप में 44,793 रुपए की धनराशि जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी वाइफ के नाम पर बैंक अकाउंट खुला हुआ है या नहीं। चलिए अगली खबर आ रही है, ओला का लाइसेंस हुआ रद्द, लंदन की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कंपनी का ऐप फिट और प्रॉपर नहीं, अपील में हार हुई तो ओला की हो सकती है बंद। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आपको पता होगा कि टैक्सी कंपनी ओला जो है ना वो भारत देश में भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है, लेकिन लंदन के सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण ने ओला एप्लीकेशन को फिट और प्रॉपर नहीं माना है और ओला का लाइसेंस रद्द कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट में अपील की गई है ओला कंपनी की तरफ से, और अगर अपील में हार हुई तो ओला कंपनी जो लंदन में बंद हो सकती है। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, दरवाजे का हैंडल छूने और बटन दबाने से नहीं फैलता है कोरोना वायरस, नए रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुए एक शोध में दावा किया गया कि कोरोना वायरस महामारी सतह जैसे दरवाजे के जरिए नहीं फैलता है। और इस रिसर्च में शामिल प्रोफेसर मोनिका गांधी ने कहा कि दरवाजे के हैंडल या फिर बटन वगैरह को छूने से कोरोना वायरस नहीं फैलता है, क्योंकि किसी भी सतह पर कोरोना वायरस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। और वहीं अगली खबर आ रही है कि WHO का बड़ा खुलासा, दुनिया की कुल आबादी का 10% हिस्सा हो सकता है कोरोना संक्रमित। जी हाँ, दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक दावा किया है कि दुनिया भर में प्रत्येक 10 में से 1 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है, अगर टाइम से कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं बनी तो, या फिर दोस्तों लोग बाग जागरूक नहीं हुए तो। चलिए दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा और जरूरी आंकड़े। तो यहाँ पर भारत देश में 74,000 जो है दोस्तों पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, और लगभग 1000 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। कुल पॉजिटिव मामले 66,82,000 पर पहुंच चुके हैं, और कुल मरने वालों की संख्या 1,03,600 के पार हो चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर क्या है कि दोस्तों लगभग 56 लाख और 60,000 जो व्यक्ति है ना वो कोरोना वायरस के चलते रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, सराफा बाजार में फिर सस्ता हुआ 10 ग्राम सोना, चांदी के भाव में भी आई गिरावट। दरअसल यहाँ पर सोना जो है ना वो 389 रुपए सस्ता होकर 51,192 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है, और जबकि चांदी की अगर बात करें तो चांदी 466
रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 61,902 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कैंसर के इलाज के बीच लगातार गिरती जा रही है संजय दत्त की सेहत। वायरल तस्वीर देख बढ़ चुकी है फैंस की चिंता। तो संजय दत्त फिलहाल कैंसर की बीमारी से जूझ रहे और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि फिर शुरू हो सकता है गुर्जर आंदोलन। 17 अक्टूबर को महापंचायत इस बार है यह मुद्दा। आज दरअसल राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन शुरू हो सकता है और इसको लेकर समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं। यदि एक बार ये आंदोलन होता है ना तो इसका मुद्दा गुर्जर सहित 5 जातियों को लेकर रहेगा। और वहीं गुर्जर समाज के लोगों ने ऐलान किया है कि दोस्तों अगली 17 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई जाएगी और इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा पर बात हो सकती है। आपको बता दें दरअसल राजस्थान राज्य सरकार ने गुर्जर, रेबारी, रायका, गाड़िया, लोहार और बंजारा जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण का ऐलान किया था। करीब 1.5 साल पहले सत्ता में अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में एक संकल्प पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा, जिसमें कहा गया कि विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल की गई उक्त जातियों का मामला संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ऐसा कुछ यहाँ पर गुर्जर समाज को लेकर विवाद चल रहा है और इसी के बीच दोस्तों एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन जो उग्र हो सकता है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि योगी सरकार का बड़ा एक्शन। हाथरस में दंगों की साजिश रचने पर पुलिस ने दर्ज की FIR। दरअसल हाथरस कांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे लोग सोशल मीडिया पर दंगे प्रसाद फैला रहे हैं और उसकी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट कर रहा है, गलत कमेंट्स कर रहा है ना, उन सभी के ऊपर एक्शन कार्यवाही की जाएगी और जल्द ही दोस्तों सभी के ऊपर FIR दर्ज की जा सकती है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि गायों की सेहत संवारने के लिए केंद्र ने बनाई 13,000 करोड़ रुपए की योजना। तो दरअसल भारत में गोवंश संरक्षण की मुहिम अब तेज हो चुकी है और उसमें पसर रही बीमारियों पर अब सरकार की निगाह है और कई राज्य की सरकार इस दिशा में उल्लेखनीय काम भी कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए जो है ना वो गायों की सेहत संवारने के लिए एक नई योजना के नाम से शुरू की है, जिसके अंतर्गत गायों के टीकाकरण कार्यक्रम पर सरकार विशेष रूप से मेहरबान है। और दोस्तों किसी भी गाय माता या जानवर को कोई भी बीमारी न हो इसके लिए उन्हें टीके लगवाए जाएंगे, उनकी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। चलिए अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि दानदाताओं को फ्रॉड से बचाने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खोला कॉल सेंटर। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर मोबाइल नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ 8009522111 और दोस्तों एक और नंबर है 8009611199। इस नंबर पर कॉल करके आप राम मंदिर के दान से जुड़ी समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियल नंबर का ऐलान किया है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के कोष में जमा हुए 1 अरब के ऊपर रुपए। दिल खोलकर लोग कर रहे हैं दान और बहुत सारा मिला है सोना और चांदी। तो दोस्तों लगभग 1 अरब से ज्यादा जो है ना रुपए पैसे वो राम मंदिर के लिए दान में मिल चुके हैं और बहुत ही जल्द दोस्तों इसकी संख्या बढ़ने वाली है। लोग बाग दिल खोलकर सोना और चांदी का भी दान कर रहे हैं। इससे कुछ खबरें सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर है, तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना भूल कर भी ना भूलें। आप में से लिखे गए किसी एक जय श्री राम के कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ प्रभु श्री राम जी का फोटो छपा है तो वहीं दूसरी तरफ OPS न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ 22 कैरेट शुद्ध सोने से बना हुआ सिक्का जो दोस्तों सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।